चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी चीज़ को किस स्केल पे जाके देख रहे हैं। जैसे कि इन व्यू ऑफ दिस रेफरेंस रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेनेवर नेसेसरी। ठीक है, जैसे हम लोग इन स्टेटमेंट्स को चेंज करें। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पर आगे आपको इसके आगे डिफाइन करना पड़ेगा कि येस दे आर स्मॉल, but when are they small? When compared to a human, है ना, एक ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो हाँ ये एटम्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, बट दे आर नॉट स्मॉल when compared to a proton। ठीक है, तो आप अगर एक प्रोटॉन की स्केल तक चले जाते हैं तो ये चीज़ आपने सुनी होगी कि अगर एक एटम का न्यूक्लियस एक क्रिकेट की बॉल है तो उसका जो एटम है वो एटम एक पूरे स्टेडियम के बराबर होता है। ठीक है, इनफैक्ट इस पेज में मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, बट अगर हमारा पूरा पेज एक एटम होता तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो एक डॉट से भी ज़्यादा छोटा होता। ठीक है, तो इन कंपैरिजन ऑफ अ प्रोटॉन और अ न्यूक्लियस एटम बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे, अ जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड। ठीक है, विद अ ग्रेट स्पीड व्हेन कंपेयर टू स्पीड ऑफ अ टर्टल। ठीक है, या चलिए टर्टल नहीं तो आप वापस ह्यूमन के स्केल पे आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जी हाँ काफ़ी स्पीड है, क्योंकि हम उतनी स्पीड अपने पैरों से अचीव नहीं कर सकते। बट कंपेयर दिस नॉट सो मच when compared with the speed of light। ठीक है, तो अगर आप लाइट की स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू ही आएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। अगेन वही बात, येस इफ़ कंपेयर टू अ ह्यूमन, नो इफ़ कंपेयर टू द सन। उसके सामने तो ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे नो एंड येस अगर आप इसको ह्यूमन के स्केल पे देखते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन कंपेयर्ड टू, हम लोग आसपास की चीज़ों को जब काउंट करते हैं, हम लोग अपनी फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें काउंट करने के लिए, तो हाँ काफ़ी ज़्यादा होगा। इनफैक्ट आप अगर पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन से भी कंपेयर कर लें तो भी एक काफ़ी बड़ा नंबर है। येस, व्हेन कंपेयर्ड टू ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो भी आपके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस रूम इज़ वेरी लार्ज। बट अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करने जाएं नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स से, ठीक है, या चलिए प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, आप सिंपली इसको कंपेयर करने जाएं मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन आवर एटमॉस्फेयर, तो ऑब्वियस बात है कि एक कमरे के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे येस और यहाँ पे नो। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को दोनों तरीके से देख के कंपेयर करके समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट रिलेटिव है। आप रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, प्रोटॉन इज मच मोर मासिव दैन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रोटॉन इज डेफिनेटली मच मोर मासिव दैन एन इलेक्ट्रॉन, और इस स्टेटमेंट को हमको ज़्यादा चेंज कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि ये इनफैक्ट एक परफेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ एक प्रोटॉन, इनफैक्ट आपको पता होगा कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1980 टाइम्स शायद, या शायद 1860 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव दैन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट वही है कि मच स्मॉलर या मच मोर आप जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड्स आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एक एंटिटी हो, किससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि आप छोटे मोटे आप अपने डेली काउंटिंग के नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ ये मच मोर है,
बट 1860 इज़ नॉट अ वेरी लार्ज नंबर, है ना। अगर आप किसी भी और लार्ज नंबर की चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो 1860 कुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मच मोर एंड मच स्मॉलर की जगह केवल आप ये बोलते हैं कि प्रोटॉन इज हैवियर या मोर मासिव, ये मच हटा देते हैं हम इसमें से, ठीक है, कि ये प्रोटॉन इज मच की जगह खाली मोर मासिव बोलते हैं, एंड स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर की